साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। मैं रमेश चंद मीना आज कविता के सुधी श्रोताओं के लिए सुदूर पूर्व से जसिंता केरकेटा का अधुनातन काव्य संग्रह ईश्वर और बाजार ये 2022 में आया और पुनः प्रकाशन नवीन संस्करण 2023 में और 2024 के मार्च के अंत में मैं आपके सामने चंद कविताओं का पाठ करूँगा। तत्पश्चात अगली बार इन कविताओं को लेकर के, जबकि जसिंता केरकेटा युवा कवयित्री है, आदिवासी समाज से हैं, सुदूर पूर्व झारखंड में जन्मी, स्वतंत्र पत्रकारिता करती है। यह एक बेहतरीन शुभ संकेत है कि आदिवासी नायक और नायिकाओं पर कथा साहित्य रचे जा रहे हैं। आदिवासी गैर आदिवासी सभी कलम चला रहे हैं, लेकिन आदिवासियों से हैं। आदिवासियों की अनुभूतियाँ कम ही उभर करके आती है। इससे पूर्व निर्मला पुतुल की एक कविता इतनी दूर मत ब्याहना, उस कविता को आज से 1-1.5 दशक पहले मैंने पढ़ा और अरावली उद्घोष जो उदयपुर से निकलती है उसमें मैंने लंबा पत्र लिखा। मैं बेहद प्रभावित हूँ। इतनी दूर मत ब्याहना। मैं झारखंड की संथाली भाषा में लिखने वाली निर्मला पुतुल आदिवासी महिला की सहज अभिव्यक्ति को जिस तरह से व्यक्त करती है, इतनी दूर मत ब्याहना। अभी चंद दिनों पहले, चूंकि ये जमाना यूट्यूब का, वीडियो ऑडियो का है, ऐसे में ईश्वर और बाजार कविता को सुनकर मैं यकायक आकर्षित होता हूँ। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि चंद कविताएं मैंने ईश्वर को लेकर के लिखी गई पड़ी थी, लेकिन पुनः एक आदिवासी कवयित्री के द्वारा रचित ईश्वर और बाजार मुझे बेहद समसामयिक ये विषय लगा और कवयित्री के शब्द संयोजन, भाव, विषय वस्तु की पकड़, समय की पकड़ कहें, इस अर्थ में बेशक आदिवासी लेखक लेखिकाओं ने अपने समाज को लेकर के वो चित्र, वो दृश्य, वो शोषण के माध्यम उजागर किए हैं, चाहे वह देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी कोने में क्यों न रहता हो। यह एक पहली ऐसी लेखिका, कवयित्री है जो समसामयिक विषय पर पकड़ रखती है। इसी शीर्षक से ही एहसास हो जाता है, ईश्वर और बाजार। मैं कहूँ कि इस टाइटल पर कितनी ही कविताएं, कितनी ही कहानियाँ, कितने ही उपन्यास और महाकाव्य रचे जा सकते हैं, रचने की जरूरत है।
लोग आज समाज, व्यक्ति, परिवार, युवा, युवतियां, हर कोई दोराहे चौराहे पर खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे बाजार उसके आसपास है, वो बाजार के बीच में है, गुमराह सा, भटका हुआ सा। ऐसे में मैं चाहूँगा कि आज जसिंता केरकेटा की वो अनुभूति जो न केवल भारतवर्ष के लिए, न केवल अपने प्रदेश के लिए, न केवल आदिवासी समाज के लिए, अपितु अन्य विदेशी भाषाओं में आपके पूर्व 2 काव्य संग्रह अनुवादित होकर के काफ़ी प्रशंसित हुए। मैं अब शीघ्र ही आपकी इस काव्य संग्रह में कोई 118 कविताएं हैं, 200 पेज की ये काव्य संग्रह है। मैंने हाल ही में पलट कर देखा, कुछ शीर्षक बार बार आते हैं। ईश्वर को लेकर के 6 कविताएं हैं, महिला शीर्षक से 6 कविताएं हैं, पहाड़ पर 6 यानी आधा दर्जन कविता है, पेड़ पर 4, और भी विषय हैं गांव, शहर, आदमी, किसान, किसान, देश, देवता, प्रार्थना, सड़क, रोटी। आपकी कविताओं की विषय वस्तु के विविध आयाम हैं। इसके बावजूद मुझे विश्वास है मैं पूरी कविताओं काव्य संग्रह को पढ़ने के बाद विस्तार से बात कर सकूंगा कि आदिवासी कवयित्री की कविताओं में आदिवासी, पहाड़, जंगल, जल, जमीन किस कदर, किस तरह से आता है। तो फिलहाल हम जिस नाम से यह काव्य संग्रह चर्चित है, ईश्वर और बाजार की कुछ कविताओं का पाठ करता हूँ। मुझे लगता है कि आप गौर से सुने, विचारें। ईश्वर और बाजार जिस शीर्षक से ये काव्य संग्रह है, लोग ईश्वर को राजा मानते रहे, लोग ईश्वर को राजा मानते रहे और राजा में ईश्वर को ढूंढते रहे। राजा ने खुद को एक दिन ईश्वर का कारिंदा घोषित कर दिया और प्रजा की सारी संपत्ति को ईश्वर के लिए भव्य प्रार्थना स्थल बनाने में लगा दिया। उसके नाम पर बाजार सजा दिया। भूखी, असुरक्षित, बेरोजगार पीढ़ियां अपने पुरखों की संपत्ति और समृद्धि वापस मांगते हुए उन भव्य प्रार्थना स्थलों के दरवाजे पर अब सिर झुकाए बैठी है। आदमी के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाजार से होकर क्यों जाता है? ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाजार से होकर क्यों जाता है? दूसरी कविता है प्रार्थना का समय। इसमें भी ईश्वर है, लेकिन मैं ईश्वर शीर्षक से कविता सुनाना चाहूँगा। मैं और मेरा ईश्वर। एक दिन ईश्वर मेरी आदत में शामिल हो गया। शब्दों पर गौर कीजिए। एक दिन ईश्वर मेरी आदत में शामिल हो गया। अब मेरी आदत में ईश्वर था जैसे मेरी आदत में तंबाकू। जिस तरह से लोग, युवा, युवतियां विमल तंबाकू को अपना हिस्सा बना लेते हैं। जिस दिन कुछ लोगों ने मिलकर ईश्वर के ही घर में नन्ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बच्ची ने दिल से ईश्वर को याद किया, मगर वह मंदिर के कोने में खड़ा रहा
और दुष्कर्म के बाद आदतन उस दिन भी लोगों ने सबसे पहले ईश्वर को ही प्रणाम किया। मजदूर जब अपने अधिकार के लिए उठे तो कुछ ईश्वर भक्तों ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहा। मजदूरों ने कहा, अब प्रार्थना का समय नहीं है। वे जीवन भर प्रार्थना करते रहे अपने मालिक से, पर ईश्वर को मानने वाला उनका मालिक बेरहम निकला। वह मजदूरों की नहीं सुनता, पर यह जरूर कहता, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह देगा इससे भी बेहतर दुनिया। मगर इस दुनिया में वह उन्हें उनका हक नहीं देना चाहता। उस दिन जिस आदमी ने प्रार्थना की शुरुआत की, उसकी प्रार्थना इतनी लंबी और उबाऊ थी कि लोग नींद में डूबने लगे, मगर हिम्मत किसी में न थी कि उसे सच बता सके। इस तरह चुपचाप हर बात स्वीकार कर लेना मेरी आदत सी बन गई, जैसे मेरी आदत में मेरा ईश्वर, जैसे मेरी आदत में तंबाकू। मुझे अच्छा बने रहने के लिए ईश्वर की ज़रूरत थी और बुरे कामों के बाद बचने के लिए भी ईश्वर का रास्ता। हत्या और दया, लूट और दान, सब कुछ साथ साथ चलता, मैं उससे दोनों तरह के काम लेता। इस सच को नकारता हुआ कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, भले या बुरे। और कितनी अजीब सी बात है, भले और बुरे दोनों ही आदमियों के पास एक बात बिल्कुल एक सी है कि दोनों की आदत में शामिल है एक ही ईश्वर। अगली कविता है, लोग मरते रहे, सिर्फ ईश्वर बचा रहा। ये कविता का शीर्षक है। ध्यान से और गौर से सुना जाए। राजा क्या चाहता था अपने राज्य का विस्तार। वह सरहदों के पार जाता और खुद को लोगों का ईश्वर बताता। जब राजाओं का गढ़ ढहने लगा, तब कुछ चालाक लोग उठे और उन्होंने ईश्वर को राजा घोषित किया। अपने राज्य की मजबूती के लिए। वे सरहदों के पार गए ईश्वर के नाम पर। वे उधर मुड़े जिधर लोग नाचते गाते और पेड़ों को पूजते थे। सूरज घड़ी की तरह आकाश में लटकता था और चांद तारीखों में बदल जाता था। उनके पास पहाड़ थे और पहाड़ों में सोना। मगर वे बीमारियों से डरते थे। वे इनके बीच एक ऐसा ईश्वर लेकर आए जो लोगों की गांठ से बची कुची कमाई निकालने में उनकी मदद करने लगा। भूख और दुख से छुटकारा पाने की मन्नत मांगते लोगों ने देखा, उनके पहाड़ों से निकले सोने से राजा का मंदिर चमक रहा था। बदले में कुछ लोगों के हाथ में सिक्के थे जो उनके हाथ का हुनर खोने की कीमत थी। जिनके पास कुछ नहीं बचा, उनके पास ईश्वर के होने का भरम था, और जिनके पास पैसे बहुत थे, उन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया। अब ईश्वर उनके किसी काम का नहीं था। एक दिन एक आदमी को भूख से तड़प रहे अपने नन्हे बच्चे के लिए दूध खरीदना था, पर उसकी गांठ के पैसे गायब थे। उसने रात भर ईश्वर को पुकारा, पर सुबह बच्चे को मरा हुआ पाया। आस्थावान लोगों ने कहा, ईश्वर ने तुम्हारी सुनी, उसे मुक्ति मिली। उसने कहा,
उसे मुक्ति नहीं दूध चाहिए था। उसे मुक्ति नहीं दूध चाहिए था। तिल मिलाकर उठा आदमी और दर्द से चीखने लगा। उस दिन पहली बार वह ईश्वर के खिलाफ था, राजा और राज्य के खिलाफ था। ईश्वर को मानने वाले गुस्से में थे। ईश्वर को मानने वाले गुस्से में थे। उन्होंने उसे चौराहे पर जिंदा जला दिया, ये कहते हुए कि उनका ईश्वर राजा है और राजाओं के खिलाफ बोलने का हश्र यही है। एक दिन राजाओं के गढ़ ध्वस्त हो गए, पर उन्होंने ईश्वर को राजा बनाए रखा। हर सदी में अपना गढ़ बचाए रखा। हर सदी में अपना गढ़ बचाए रखा। अगला है मेरे ईश्वर की हत्या। इस कविता को दूसरे अंदाज में सुनिए। बीमारी की हालत में अकेली। बीमारी की हालत में अकेली कई दिनों तक खाट पर पड़ी रही। मैंने याद किया ईश्वर को, पर एक पुराना मित्र दौड़ा चला आया, गोद में उठाकर मुझे अस्पताल पहुंचाया। कई दिनों तक भूखी जब भटकती रही शहर में, मोड़ पर दुकान वाले भैया बहुत दिनों तक देते रहे आटा उधार में। पड़ोस की दीदी कटोरी भर सब्जी पहुंच जाती थी अक्सर। मेरी नाक तक खुशबू पहुंचने से पहले मैंने देखा मेरा ईश्वर मेरे इर्द गिर्द रहता है। एक दिन वे आए जिन्होंने ईश्वर को कभी नहीं देखा। वे ईश्वर के नाम पर करने लगे हत्या मेरे ईश्वर की, जो मेरे इर्द गिर्द ही रहता था। भाव समझिए, बेजोड़ भाव भंगिमा। और स्त्रियों को लेकर के ईश्वर, शीर्षक है स्त्रियों का ईश्वर। पिता और भाई की हिंसा से बचने के लिए मैंने बचपन में ही माँ के ईश्वर को कसकर पकड़ लिया। अब कभी किसी बात को लेकर भाई का उठा हाथ रुक जाता तो वह सबसे बड़ा चमत्कार होता। धीरे धीरे हर हिंसा हमारे लिए ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा बन गई, और दिन के बदलने की उम्मीद, बचे रहने की ताकत मैं ईश्वर के सहारे जीती रही, और माँ ईश्वर के भरोसे मार खाती रही। मैं बड़ी होने लगी और माँ बूढ़ी होने लगी। हम दोनों के पास अब भी वही ईश्वर था, माँ की मेहनत का हिस्सा। अब भी भाई छीन ले जाता, और शाम होते ही पिता उस पर चिल्लाते। वे कभी नहीं बदले, न माँ के दिन कभी सुधरे। मैंने ऐसे ईश्वर को विदा किया और खुद से पूछा, सबके हिस्से का ईश्वर स्त्री के हिस्से में क्यों आ जाता है? क्यों उसके पास सबसे ज़्यादा ईश्वर है और उनमें से एक भी काम का नहीं? और उनमें से एक भी काम का नहीं, वह जीवन भर सबको नियमित पूजती है, फिर पूजे जाने और हिंसा सहने के लिए ताउम्र बुत बनकर क्यों खड़ी रहती है? और अंतिम कविता आप सुनिए, ईश्वर की परछाई। माँ सुनती रही, वह जो दिखता नहीं पर साथ चलता है। सब कहते हैं वही तो ईश्वर है। बार बार पलटकर पीछे देखती रही, और हर बार अपनी ही परछाई को पाती रही। एक दिन उसे यकीन होने लगा, उसका ईश्वर जरूर बदल गया है।
उसकी ही परछाई में, और इस तरह वो उसके साथ है। वो परछाई तो सूरज का मुंह ताकती है, पर परछाई तो सूरज का मुंह ताकती है, क्या ईश्वर भी परछाई में बदलने के लिए ताकता होगा उसका मुंह? सोचकर थोड़ा लजा जाती है, ईश्वर भला क्यों ताकेगा उसका मुंह? जब तक उसकी परछाई बनती है, वह अकेली चलती है, किसी से नहीं डरती। जैसे ही परछाई अंधेरे में खो जाती है, वो थोड़ा घबरा जाती है। तब वह लालटेन जलाती है और फिर से उसी परछाई को पास पाती है। माँ चकित थी उस दिन कि जब तक उसके पास लालटेन है, उसका ईश्वर उसके पास है। उसका ईश्वर उसके पास है। लालटेन के बुझते ही बुझ जाती है परछाई और खो जाता है अंधेरे में उसका ईश्वर भी। कितना कमज़ोर और असहाय है वह, कितना कमज़ोर और असहाय है वह। ये ख्याल आते ही अब वह ईश्वर की चिंता करती है। और मैंने जान लिया क्यों मेरी माँ अंधेरे में कभी किसी ईश्वर को नहीं ढूंढती है। वह उसके लिए ढूंढकर सबसे पहले कोई लालटेन जलाती है। ये कवित्री की अंतिम कविता है और हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक आप इन कविताओं का पाठ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तब तक करिए जब तक कि ये समझ में ना आ जाए। आदिवासी कवित्री यहाँ आदिवासी की नहीं बल्कि आम जन की बात कर रही है। एक आदिवासियत जब आदिवासी कवि में होती है, तब वह सिर्फ आदिवासी की नहीं, आदि मानव से लेकर के आधुनिक मनुष्य तक की चिंता करता है। मनुष्यता बची रहे, ये इन कविताओं में ईश्वर के बहाने सहज ही, बहुत ही सहज और भोले भाव से भगवान जिसे कहते, ईश्वर जिसे कहते, सार्त्र ने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। दार्शनिक अक्सर ओशो रजनीश से लेकर के देश भर के, विश्व भर के दार्शनिक सवाल उठाते। बेजोड़ इन कविताओं में जसिंता केरकेटा एक दार्शनिक के अंदाज में है। न केवल झारखंड के किसी कोने में रहने वाली ये पत्रकारिता करने वाली बेजोड़ कवयित्री, जिसकी पत्रकारिता में दम होगा। धन्यवाद।